नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इस वक्त भारत में दो तरह के लोग हैं। पहले तो वो जो सनातन के खिलाफ बात करते हैं, सनातन पर सवाल उठाते हैं, और दूसरे वो जो सनातन को लेकर अपने कर्तव्यों का अनुपालन कर रहे हैं। इस लिस्ट में सर्वोपरि एक नाम आता है और वो नाम है देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, सनातन धर्म के सच्चे रक्षक और धामी जी का वो सनातनी स्वरूप आज हम आपको दिखाएंगे, जिसके बारे में उत्तराखंड के लोग अक्सर चर्चा करते हैं। जो भगवा वस्त्रों में, माथे पर तिलक लगाए हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, केदारनाथ की पावन भूमि पर पूजा अर्चना करते हुए या फिर तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा जी के चरणों में नतमस्तक होकर सनातन संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेते हैं। ऑपरेशन कालनेमी जैसे साहसिक कदमों से फर्जी बाबाओं पर प्रहार करके देवभूमि की आस्था को अक्षुण्ण रखते हुए और संतों द्वारा धर्म रक्षक की उपाधि से सम्मानित होकर पुष्कर सिंह धामी आज सनातन के उस मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं, जो न केवल उत्तराखंड को बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से वो सनातन के साथ ही, सनातन के मूल्यों पर ही उत्तराखंड के विकास को और उत्तराखंड को आगे लेकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक चर्चा आपको बताएंगे। दरअसल एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया पुष्कर सिंह धामी से कि आप माथे पर त्रिपुंड लगाकर किस तरीके से अपने प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं, जिसके जवाब में जो पुष्कर सिंह धामी ने कहा वो इस देश को देखना चाहिए। दिखाइएगा जरा। पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, देखिए ये हमारी पहचान है, सनातन की पहचान है। मैं प्रधान सेवक हूं, छिपाने वाली कोई बात नहीं, हमें इस पर गर्व है। धर्म वो है जो दूसरों पर दया करे, न्याय करे, सभी के साथ सम्मान व्यवहार करे, सबसे जुड़ाव रखे, सबके हित में अपना हित देखे। अगर व्यक्ति धर्म के साथ चले तो उसके हर कार्य अच्छे होंगे। हम भी यही बेसिक मंत्र मानते हैं, धर्म के साथ चलना और कार्यों से आगे बढ़ना। बाकी उसके बाद धामी जी बताते हैं किस तरीके से धर्म को अपनी पहचान बताते हैं, गर्व जताते हैं, साथ ही धर्म की व्याख्या श्रीमद् भागवत के संदर्भ में करते हैं। ये सारी चीजें बताते हैं अपने जवाब में पुष्कर सिंह धामी। तो अब सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है, वो एक्शन भी उसी तरीके से लेते हैं। उनके जो भी कुछ फैसले उत्तराखंड में रहे हैं वो एक एक कर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फैसले पुष्कर सिंह धामी ने लिए। सबसे पहले तो बात अगर यूसीसी की ही कर लें या फिर ऑपरेशन कालनेमी की कर लें। ऑपरेशन कालनेमी में सनातन धर्म की आड़ में ठगी करने वाले छदम संतों, भेषधारियों के खिलाफ विशेष अभियान उन्होंने जुलाई 2025 में शुरू किया। धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। सनातन को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, यह भी पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में अक्सर कहा है। इसके बाद बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की करें तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां यूसीसी लागू हुआ। यह सनातन मूल्यों पर आधारित समान नागरिक कानून है जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि में एक रूपता लाता है। धामी सरकार ने इसे चुनावी वादा किया था और वो पूरा भी करके दिखाया, जिसे सनातन संस्कृति की मजबूती से भी अक्सर जोड़ा जाता है। भूमि अतिक्रमण और लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, सख्त भूमि कानून लागू किए गए जिससे अवैध अतिक्रमण पर रोक लगी। अब तक 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि मुक्त कराई गई। 550 से अधिक अवैध मजार हटाई गई। वन भूमि पर बनी अवैध संरचनाओं को ढहाया गया। देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने का उद्देश्य धामी सरकार ने रखा है और ये चीजें उनके बयानों में भी दिखती हैं। चार धाम यात्रा हो, कुंभ 2027 की भव्य तैयारियां हो, मंदिरों का विकास हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, बागनाथ, टपकेश्वर, दसवेश्वर आदि खुद नियमित मंदिर दर्शन, पूजन अर्चना और संतों से आशीर्वाद भी लेते हैं। शीतकालीन धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। लोक विरासत महोत्सव का आयोजन भी वो करते हैं। तो जो भी काम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं और अगर कानूनों की बात करें और व्यवस्थाओं की बात करें, एंटी कन्वर्जन कानून और धोखाधड़ी रोकने वाला कानून मजबूत किया। आयुर्वेद और सनातन वैदिक विज्ञान को प्रमोट किया। सनातन को अपनी पहचान बताया। सनातन हमारी पहचान है और हमें इस पर गर्व है। और इसी देश में हिंदू होना मतलब कुछ लोगों को पाप लगता है, बोल नहीं पाते हैं कि वो हिंदू है। छठ पूजा, दीपावली आदि को सनातन संस्कृति का हिस्सा बताकर अक्सर प्रमोट किया है। संतों की प्रशंसा की है। सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक परंपरा मजबूत करने का नेतृत्व भी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्सर किया है। तो एक प्रदेश को किस तरीके से सनातन के मूल्यों के साथ आगे लेकर चलना है, क्या फैसले लेने हैं, किस तरीके से कट्टरपंथियों को उखाड़ कर फेंकना है, किस तरीके से जो कहीं भी लाल पीली चादर बिछाकर मजार गढ़ दी जाती है, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक प्रेरणा वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो वोटों के चक्कर में इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैसा नहीं कर रहे हैं। तो सनातन के मूल्यों के साथ, और वो इस बात से भी कतराते नहीं है कि वो हिंदू हैं, कहने से गुरेज नहीं करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं बल्कि। और अक्सर आप जब भी उन्हें तस्वीरों में देखेंगे तो तिलक लगाए हुए अक्सर आप उन्हें देख सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल था जिसका जवाब मैंने आपको दिखाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। बाकी जिस अंदाज में वो उत्तराखंड को आगे लेकर चल रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।